चैप्टर 15 की ये तीसरी वीडियो है। इसके पहले हमने समझा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। अब हम समझने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। क्या समझने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। देखो, जब आपको चीजें समझ में आएंगी ना तो आपको वो चीज करने में भी मजा आएगा, है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए हर टॉपिक का सेपरेट वीडियो बना रहे हैं कि आपको एक टॉपिक समझ में आए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप आगे और अच्छे से एनर्जी के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए इकोनॉमी की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि आपको समझ में भी आएगा। अगर आपने वो 2 प्रीवियस वीडियो देखा होगा और उसके बाद आप ये तीसरे वीडियो पे आ रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट होगा कि ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। बस यही तो करना चाहता है देसी एजुकेशन आपके साथ। चलो अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर 3 चीजों को मिला के बना है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है सर्विस सेक्टर। अब इन तीनों का मैं एक ड्राइंग बना देता हूं जिससे आपको लगेगा कि ओहो क्या ही मस्त पढ़ाई हो रही है। देखो, यहां से एक लाइन खींचता हूं, यहां से खींचता हूं, यहां से खींचता हूं, क्या बन रहा है? ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना। फालतूगिरी कर रहा था। इस तरीके से अगर आप बना दोगे, जब आपको एग्जाम में पूछेगा थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन अच्छा दिख रहा है इसीलिए। अब समझो कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि द प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो लाइन लिखी हुई है कि प्राइमरी सेक्टर जो है हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे मेन सेक्टर है। अब ऐसा क्यों है, जब आप आगे जानोगे तो समझ में आएगा। एग्रीकल्चर and agriculture related activities such as cattle rearing, cattle breeding, fishing, poultry farming, collection of forest products, mining of raw material। आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, याद रखना आप भी जो मैंने यहाँ पे पढ़ा। तो मैं यहाँ पे पहला लिखता हूँ कि एग्रीकल्चर। थोड़ा पढ़ने का नजरिया बदलो। अगर आप खेती कर रहे हो तो आप इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेक्टर में आते हो। इस तरीके से याद रखो, याद रहेगा और समझ में भी आएगा। अगर आप खेती करते हो, किसान हो, तो इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप प्राइमरी सेक्टर में आते हो। उसके बाद क्या बोला गया कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम। अब वो कौन कौन सा होता है? तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम क्या हो गया? आपने मुर्गी पाल ली, जिसको क्या बोला जाएगा? पोल्ट्री फार्म। अगर कोई मुर्गी पालन का काम करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है पोल्ट्री फार्म। वो प्राइमरी सेक्टर में आता है इंडियन इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर में। दूसरा, आप कैटल रियरिंग जो करवा रहे हो, हम जो गाय भैंसों को चरवाते हैं, ये जो काम होता है वो भी किस में जा रहा है? प्राइमरी सेक्टर में जा रहा है। तीसरा, यहाँ पे बोला गया फिशिंग। क्या बोला गया? फिशिंग। जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ के अपना जीवन निकाल रहे हैं, इस काम को भी इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइमरी सेक्टर में डाला गया है। आप अगर गाय भैंस चरा रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, तो ये सारे काम किस में जाते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा, याद भी रह जाएगा। अब यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे भी लगी थी, ये जो माइनिंग का काम होता है ना, इसको भी किसके अंदर डाला हुआ है? प्राइमरी सेक्टर में। सपोज करो आयरन के ओर जो आप जमीन से निकाल रहे हो, मतलब कि आप माइनिंग कर रहे हो, ये माइनिंग का काम भी किस में जाता है? प्राइमरी सेक्टर में जाता है। ठीक है, एक बार याद करवा देता हूं। चाहे आप खेती करो, चाहे आप मुर्गी पालो, चाहे आप मछली पकड़ो, चाहे आप दूध डेयरी खोलो, चाहे आप माइनिंग का काम करो, ये सारे काम को हमारे देश में किस में डाला जाता है? प्राइमरी सेक्टर में डाला जाता है। समझ में आ रहा है और याद भी रह रहा होगा। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जो पहली लाइन अपने ने पढ़ी थी कि प्राइमरी सेक्टर को सबसे मेन सेक्टर बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी का, तो देखो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन, एक एग्जांपल देता हूं और ये एग्जांपल याद कर लेना कि मैं हमेशा 100 इंसान का ही डेटा दूंगा, क्योंकि उसको याद रखना समझना आसान होता है। सपोज करो इंडिया में 100 लोग हैं, उन 100 लोग में से आज भी लगभग से लगभग 60 लोग पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने क्या बोला उसको ध्यान से समझना कि हमारे देश की पॉपुलेशन है 100 लोगों की, उन 100 लोगों में से आज के टाइम पे भी 60 लोग काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि प्राइमरी सेक्टर जो है
वो मेन सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। क्लियर है? दूसरी बात बोला जाए तो प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसी के अंदर से रॉ मटेरियल मिलता है जिसका इस्तेमाल होता है फैक्ट्री के अंदर और हमको प्रोडक्ट बन के मिलता है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर को मेन सेक्टर बोला गया है इंडियन इकोनॉमी का। आपको अगर कोई अब ये सवाल पूछेगा तो आपको आंसर मालूम है। तो चलो अब सेकेंडरी सेक्टर को समझ लेते हैं, वो भी आसान ही है, कोई डरने की बात नहीं है उसमें भी। द सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो मैं सेकेंडरी सेक्टर के आगे कुछ नाम लिखता हूं, वो आप याद कर लेना तो आपको आसान रहेगा समझने में। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, साथ साथ में इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ऐसा क्यों बोलेंगे लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो स्मॉल लार्ज इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन का काम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम, गैस एंड वाटर सप्लाई करने का काम, सब किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बना के दे देता हूं तो उससे आपको इजीली समझ में आएगा। देश के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो ये कंस्ट्रक्शन का काम किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। छोटी कंपनी हो, छोटी फैक्ट्री हो या फिर लार्ज फैक्ट्री हो, मैं यहाँ पे एफ लिख दे रहा हूं, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, ये भी किसके अंदर जाता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जाता है। फिर अगर हम लिस्ट बनाए तो अगर वाटर सप्लाई हो या फिर गैस की सप्लाई हो, ये सारा काम भी किस में जा रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में जा रहा है। मैं एक चीज भूल गया हूं, मैं देखता हूं नोट्स में, मैं भूल गया हूं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है ये वाला भी जो काम है किसके अंदर जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में जाता है। तो ये लिस्ट आप अपने नोटबुक में बना लेना, याद करने में लंबे समय तक आसानी देगा। तो ये सारे काम किसके अंदर जाते हैं हमारे देश में? सेकेंडरी सेक्टर में। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जाता है। देखो ये जो आप छोटी और बड़ी फैक्ट्री देख रहे हो ये किसके अंदर आ रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में होता क्या है कि प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक ही चीज है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि बनाना। अब सपोज करो आपके पास होता है रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करके आप क्या बनाते हो? आप बनाते हो प्रोडक्ट। अब आप बोल रहे हो कि भैया ये क्या समझा रहे हो आप, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो आपके पास है वीट। क्या है? वीट। ये वीट को आप मानो ये है रॉ मटेरियल। मम्मी ने क्या लिया? वीट लिया, उसको हाथ से साना, सानने के बाद मम्मी ने गैस पे एक तवा रखा, गैस पे हीट दी, हीट देने के बाद तवे पे मम्मी ने वो वीट को रखा, उससे हमको एक चीज निकल के आई जिसको हम बोलेंगे रोटी। तो यहाँ पे वीट जो है वो है रॉ मटेरियल है। मम्मी ने जो उसको बनाने के लिए सब प्रोसेस किया हम लोग उसको बोलेंगे प्रोडक्शन, और हमको क्या मिला? रोटी मिला। इसको रोटी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल का यूज करके क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन से हमको मिलता क्या है? प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम लोग यूज करते हैं और अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। मम्मी ने आटा लिया, उसका रोटी बनाया, क्यों? क्योंकि हमको भूख लगी थी तो रोटी खानी है, हम सीधा आटा नहीं खा सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल को लिया जाता है, उसका प्रोडक्शन करके हमको फाइनल प्रोडक्ट बना के दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रोडक्शन सेक्टर भी बोल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हो और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हो। क्लियर है? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो मुझे कमेंट करना कि भैया सेकेंडरी सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है अभी भी हमको, मैं इससे भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम समझते हैं सर्विस सेक्टर को। सर्विस सेक्टर को समझने के लिए मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं कि सर्विस सेक्टर के अंदर वो चीजें आती हैं जिनको आप छू नहीं सकते हो। देखो एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सर्विस। अब प्रोडक्ट क्या है? ये जो मेरे हाथ में है ये है प्रोडक्ट। ये जो मेरे हाथ में है ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं बट सर्विस को हम छू नहीं सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस अपने दिमाग में डाल लो, इतना ही अभी आपके लिए काफी है। अभी सपोज करो आप स्टेशनरी पे गए और आपने वहां से एक नोटबुक खरीदी, है ना? तो वो जो नोटबुक है वो आपके लिए है प्रोडक्ट। आप ट्यूशन में आओगे, हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं उसको आप छू नहीं सकते हो कि अमित भैया आज ऐसा करो कि मुझे आधा किलो इकोनॉमिक्स पैक करके दे दो, मैं घर पे ले जाऊंगा, मस्त उसको खोलूंगा और खोलने के बाद ऐसे छूंगा और पढ़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता।
प्रोडक्ट को आप छू सकते हो, सर्विस को आप छू नहीं सकते हो, बट आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। आप हमारे पास ट्यूशन क्यों आते हो? ताकि आपको जो चीजें नहीं आ रही है वो सीख सको, है ना। तो आपकी नीड सेटिस्फाई प्रोडक्ट से भी होती है, सर्विस से भी होती है, बस फर्क इतना है कि प्रोडक्ट को आप छू सकते हो, सर्विस को आप छू नहीं सकते हो। ये पेन को आप छू सकते हो, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उससे आपका दिमाग बढ़ेगा, बट आप उसको छू नहीं सकते हो, और वो कहलाता है सर्विस। अगर आपको सर्विस भी नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आपके बुक के हिसाब से सर्विस के अंदर क्या लिखना है उसको देख लेते हैं। तो अब सर्विस सेक्टर को बुक में कैसे लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है इट इज द फास्टेस्ट, क्या लिखा हुआ है? इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। ये भी मैं आपको लास्ट में समझाता हूं। ऐसा मत होना कि भैया आप हर चीजें लास्ट में समझाने को बोलते हो। मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको पहले कॉन्सेप्ट अंदर घुस जाए, फिर लाइनों को मैं कनेक्ट करके दे दूंगा। देखो, सर्विस लाइक ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है ध्यान से समझना। एक दुकान है, उस दुकान के अंदर आपने पैसे दिए और आपको उसने प्रोडक्ट दे दिया, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। सामान को खरीदना बेचने को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग, है ना। प्रोडक्ट, गुड्स एंड प्रोडक्ट के एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। आप इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं रहे हो। आप किराने की दुकान पे जाते हो, किराने वाले को बोलते हो मेरे को एक टूथपेस्ट दे दो, किराने वाला आपसे पैसे लेता है, आपको प्रोडक्ट दे देता है। प्रोडक्ट के एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। समझा ट्रेडिंग क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। अब यहां पे देखो, कम्युनिकेशन। आप जो सिम के अंदर रिचार्ज करवाते हो, क्या आप उसको छू सकते हो? रिचार्ज को छू सकते हो? नहीं। बट आपको एक जगह से दूसरे जगह पे बात करना हो तो रिचार्ज चाहिए होता है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। एयरवेज, वाटरवेज। एयरवेज ले लो, वाटरवेज ले लो, बस स्टेशन ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो। आप टिकट खरीदते हो, उस ट्रेन के अंदर बैठते हो, आप एक जगह बैठते हो, दूसरे जगह उतर जाते हो। आप ऐसा तो नहीं करते हो ना कि ट्रेन को अपने घर ले आते हो। तो ये जो एयरवेज है, रेलवे है, फिर वाटरवेज है, इसके अंदर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए पैसे देते हो, ना कि वो ट्रेन को खरीदने के लिए पैसे देते हो। तो ये सब काम भी किसके अंदर आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। समझ में आ रहा है? अब आप यहाँ पे देखो, एजुकेशन। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, ना कि आप स्कूल में इसलिए फीस भरते हो कि आप बेंच उठा के घर पे लेके चले जाओ। तो वहां पे भी जो आपको मिल रहा है आप उसको छू नहीं सकते हो। हेल्थ, आप डॉक्टर से एडवाइस लेते हो, उस एडवाइस को हम लोग किसके अंदर गिनेंगे? सर्विस सेक्टर में गिनेंगे। बैंकिंग, आप बैंक से कोई भी प्रोडक्ट खरीद के नहीं लाते हो। बैंक आपको क्या फैसिलिटी देती है कि आप अपना पैसा हमारे इधर जमा कर दो, हम आपको उसको बचाने की सर्विस देंगे, आपको उसको बचाने की गारंटी देंगे। वहां से भी आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेके आते हो जिसको आप छू सकते हो। तो बैंकिंग भी किस में जा रहा है? सर्विस सेक्टर में जा रहा है। इंश्योरेंस, आपको जो इंश्योरेंस मिलता है, अगर आपके पास पूरी जिंदगी का भी इंश्योरेंस है तो आप ऐसा नहीं है कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को जाकर टच कर सकते हो। अरे ये तो 5 साल हो गया, चलो मैं छू के देखता हूँ मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसी हो गई है, 5 साल पुरानी हो गई है, बड़ी हो गई होगी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। इंश्योरेंस पॉलिसी को आप छू नहीं सकते हो। उसके साथ साथ टूरिज्म, आप ताजमहल को देखने जब जाओगे तो ऐसा नहीं है कि ताजमहल देखने का आपने टिकट लिया है तो आप वहां से एक मार्बल उखाड़ के घर ले आओगे। आप जाओ, ताजमहल को देखो, हाँ ये बहुत सुंदर है, आपके दिल और दिमाग को अच्छा लगेगा, फिर घर चले आओ, वरना बहुत मारेगी पुलिस अगर आप वहां के टाइल्स तोड़ोगे तो। फिर आता है एंटरटेनमेंट। शाहरुख खान की मूवी अगर लगी है थिएटर में तो आप शाहरुख खान की मूवी देखो और चले आओ। ऐसा नहीं है कि आपने अगर मूवी की टिकट ली है तो आप वहां की सीट उखाड़ लोगे, उसके बाद शाहरुख खान आपका गुलाम हो जाएगा कि घर पे आके बोलेगा कि चलो चलो, शाहरुख खान को आप बोलोगे मेरे घर पे चलो क्योंकि हमने टिकट ली है। ऐसा नहीं कर सकते हो। आप वहां पे जाओ, एक मूवी देखो, आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, वो फील को लेके घर चले आओ। ना आप थिएटर की कुर्सी लेके आ सकते हो, ना शाहरुख खान को घर ला सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? सर्विस सेक्टर में। ध्यान रखो, एक बार ये याद कर लो क्योंकि आपके लिए नया होगा। द सर्विस सेक्टर हैज सरपास द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर सर्विस सेक्टर ने इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ। सपोज करो हमारे देश का नेशनल इनकम है कितना? 100 रुपए। अब ये इतना समझ के चलो कि 100 रुपए में से 20 रुपए हमको कमा के देता है प्राइमरी सेक्टर, 20 रुपए कमा के देता है हमको सेकेंडरी सेक्टर, और अकेला 60 रुपए कमा के दे रहा है कौन सा? सर्विस सेक्टर। समझ में आया? देश की टोटल इनकम कितनी है? नेशनल इनकम 100 रुपए।
20 रुपए कौन कमा के दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर। 20 रुपए कौन कमा के दे रहा है? सेकेंडरी सेक्टर। बाकी का जो 60 रुपए वो कौन कमा के दे रहा है? सर्विस सेक्टर। वही वहां पे लिखा हुआ था कि ये जो सर्विस सेक्टर है ये आगे निकल गया है किससे? सेकेंडरी सेक्टर से और प्राइमरी सेक्टर से पैसा कमाने की रेस में। और इसीलिए आगे एक लाइन लिखी हुई थी ना कि आज के टाइम पे ये जो है सबसे फास्ट ग्रोविंग सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों से, प्राइमरी सेक्टर से और सर्विस सेक्टर से ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है। इसीलिए बोला गया है कि सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर सबसे फास्ट ग्रो होने वाला सेक्टर है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर 3 चीजों के ऊपर बना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, इसीलिए वीडियो को 1-2 बार और देख लेना। और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।